नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, बात कर रहे हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। और शायद एसएससी जीडी की भर्ती में जितने मोड़ आते हैं वो आपने कभी तक रास्ते में चलते हुए मोड़ों को फेस नहीं किया होगा। दोस्तों, आपको बता दें, वाकई में इतनी देर अब की बार आंसर की में लगी है जो इससे ज़्यादा कभी भी दोस्तों नहीं लगी थी। और बात करते हैं, और इस बार दोस्तों सबसे बड़ा जो डाउट है कट ऑफ का है। और इस बार कट ऑफ 150 के पार। दोस्तों, क्या कट ऑफ आपकी 150 जाएगी? क्योंकि यदि हम कंपेयर करें 2022 और 2023 की वैकेंसीज के बारे में, तो यहां पर कट ऑफ का जो मामला होगा वो इतना देखने को मिल सकता है। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ये बात देख लीजिए कि पिछली बार 50,187 वैकेंसीज थी, और इस बार ठीक है 50,187 वैकेंसी थी। और इस बार कितनी वैकेंसीज हैं? 50,187, ठीक है। और इस बार वैकेंसी है 26,146। यहां पर देखिए, आप इन आंकड़ों को देखिए, इससे आपको क्या लगता है कि वैकेंसीज लगता है क्या 100% है? वैकेंसीज क्या है? आधी है। और वैकेंसीज आधी है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं। पिछले बार के तकरीबन इस बार भी बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि क्या आखिरकार जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी बहुत ज़्यादा जाएगी या फिर आपकी बहुत कम जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और आपको एक बात बताते हैं कि री एग्ज़ाम वालों की आंसर की बाद में आएगी, और क्या जो री एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है तो क्या उनसे पहले वालों की जल्दी दोस्तों आ जाएगी। इस के बारे में आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में बात की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यदि दोस्त इस वीडियो को पसंद करना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में इंडिया के हर एक स्टेट की कट ऑफ बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट जो आज की है वो देते हैं कि आखिरकार आपके आंसर की के बारे में आज की अपडेट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आंसर की के बारे में अभी तक कोई भी एसएससी की ऑफिशियल नोटिस या एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी ऐसा न्यूज नहीं आया है जिससे आपको पता चल सके कि आपके आंसर की एक दो दिन में डिक्लेयर होगी। तो दोस्त सबसे बड़ी बात यही आती है कि आखिरकार आंसर की है जो आपकी वो रिजल्ट के बाद, मतलब जो आपका स्कोर कार्ड जारी होगा वही दोस्तों आपका आंसर की बना दिया जाएगा, या फिर आंसर की पहले ही डिक्लेयर की जाएगी। क्योंकि 20 फरवरी के जिस बच्चे का पेपर था, और आप समझिए कि 30 मार्च को उसका री एग्जाम भी होने वाला है। 81 सीटों का जो पेपर रद्द हो गया था उनका री एग्जाम 30 मार्च को होना है। तो आप समझ सकते हो कि इनके बीच का यदि डिफरेंस देखा जाए तो 14 डेज का डिफरेंट हो जाता है, यानी कि 40 दिन का डिफरेंट यहां पर देखने को मिलता है। अब बहुत बड़ी बात यही आती है कि 40 दिन बाद आंसर की जब डिक्लेयर होगी तो भाई बच्चों को बहुत बुरा लगेगा। जैसे कि कुछ बच्चों का दोबारा जब पेपर भी हो सकता है, तो क्या आंसर की पहले डिक्लेयर नहीं की जा सकती? ये दोस्तों सोचने वाली बात है कि आखिरकार आपकी आंसर की 30 से पहले क्यों नहीं आ सकती। बहुत सारे बच्चे कहेंगे और बहुत सारे लोग भी कहेंगे कि 30 के बाद ही आ सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता देते हैं कि जैसे जैसे ये एसएससी कारनामे करती है, कुछ स्टेटों का जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेटों का रिजल्ट भी रोक लेती है और उसके बाद वहां का डिक्लेयर करती है। ठीक उसी प्रकार आप ये भी समझ सकते हैं कि वहां पर अगर बात करते हैं कि री एग्जाम कितने बच्चे देने वाले हैं, तो री एग्जाम 16,185 या फिर 87 बच्चे क्या करने वाले हैं, इसी के समथिंग ही बच्चे आपके री एग्जाम देने वाले हैं। तो भाई इतने बच्चे री एग्जाम देंगे और इतने बच्चों के लिए वो इतने लाख बच्चों का इंतजार हो सकता है ना कराएं, और 30 से पहले ही आपके आंसर की डिक्लेयर कर दे। अब आपको पता है कि संडे को जो पूरा का पूरा वर्क रहता है एसएससी में बंद रहता है, लेकिन यही बात अगर बहुत सारे लोग कहेंगे कि संडे को आंसर की जारी नहीं हो सकती, तो दोस्त हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। जब लास्ट बार यानी कि 2022 और 2023 की जब फाइनल कट रिजल्ट आई थी वो दोस्तों संडे को ही आई थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि संडे को नहीं आएगी, लेकिन वो संडे को ही सुबह यानी कि 10-11 बजने से पहले ही दोस्तों आपकी फाइनल रिजल्ट आ गया था। अब ये दोस्तों संडे वाला जो झंझट है वो नहीं आपके बीच में आना चाहिए कि संडे है और होली है तो यहाँ पर आपकी आंसर की नहीं डिक्लेयर की जा सकती। ये दोस्तों वहां पर आंसर की डिक्लेयर करने के लिए ये सब चीज नहीं देखा जाता, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि उनको अगली भी वैकेंसीज करानी होती हैं। जैसे कि एसएससी जीडी की यदि हम बात करते हैं तो 2024 और 25 का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले दोस्तों आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट भी होनी चाहिए।
अब बात करते हैं लोकसभा का चुनाव भी 19 अप्रैल से, तो 19 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव स्टार्ट होता है, तो क्या बीच में फिजिकल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आचार संहिता के बारे में यदि आपको डाउट है तो ऐसा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही आपको बताना होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने और सारे चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया है कि आप वैकेंसीज को पूरा कर सकते हैं, और जो वैकेंसीज हैं वो अपने अनुसार चलती रहेंगी। देखिए यदि यूपीएससी की बात करते हैं, एसएससी की बात करते हैं, जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं उनकी बात करते हैं, वो पूर्णतः अपनी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव का कोई भी झंझट आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो आपका फिजिकल और आंसर की मैंने आपको पहले बताया, यदि 30 मार्च से पहले आपके आंसर की डिक्लेयर हो जाती है तो आपका बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं भी डिक्लेयर होती तब भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि जितना समय अब लगा है उतना समय 30 मार्च के बाद जो आपका पेपर हो जाने के बाद एग्जाम जिन बच्चों का है उसके बाद समय नहीं लगेगा, 1-2 दिन में ही मात्र क्या हो जाएगी, आपके आंसर की डिक्लेयर हो जाएगी। यानी कि अगर खास तौर पर देखा जाए तो आपको भी कुछ समय लग सकता है आंसर के बारे में, तो आप लोग अभी वेट करिएगा और आप फिजिकल की 100% तैयारी करते रहिएगा। अब बहुत सारे बच्चे यही सोच रहेंगे कि होली हो जाए तब हम क्या करें, होली समाप्त होने के बाद हम करेंगे फिजिकल की तैयारी और अभी करेंगे आराम और मनाएंगे होली। यही दोस्तों बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो आपको बता देते हैं कि आप 1-2 दिन का रेस्ट लेकर अपनी फिजिकल की तैयारी को और मजबूत ढंग से करने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आपका फिजिकल अपने समय अनुसार होगा। हाँ मानते हैं कि री एग्जाम आपको थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है आंसर की के बारे में, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं, आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। आपको अभी कुछ समय आंसर की के बारे में लग सकता है समय, तो यहाँ पर जो डाउट है वो आंसर की का वो आपका 100% क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपके पद बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों आरटीआई का जवाब मांगा जाता है। ये दोस्तों आरटीआई यदि एसएससी के बारे में बात करते हैं तो आप ssc.government.in पर जब आप जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां पर आप जाएंगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अंदर जब जाएंगे तो एक आपको बहुत ही बड़ा ऑप्शन मिल जाएगा आरटीआई, ठीक है। वहीं पर दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन अगर वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं तो वहीं पर आता है। अब दोस्तों पुख्ता बात करते हैं कि आखिरकार आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती। तो दोस्तों आपको अगर हम एक शब्द में कहें तो हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होने का मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए 2022 से 23 की यदि बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारी वैकेंसीज खाली होने का दावा किया जा रहा था कि समथिंग यदि 80,000 के आसपास या उससे ज्यादा आपकी वोरियस पोस्टों में वैकेंसीज को क्या कर दिया गया है, खाली रखी हुई हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि पूरी की पूरी वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल दी जाती हैं भाई। 26,000 वैकेंसी निकालने का क्या पर्पस हो सकता है। तो देखिए जैसे कि 2021 में इसकी वैकेंसी आई, फिर 2022 में आई, फिर 2023 में आई, फिर 2022 में आई थी वही 23 में कंप्लीट हुई थी। अब ये जो 24 में आई है 24 में कंप्लीट हो जाएगी। अब जो 24 की आएगी वो हो सकता है 25 में कंप्लीट हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए जो सीक्वेंस बनता आ रहा है, मतलब पर ईयर वैकेंसी एसएससीजीडी में निकाली जा रही है। तो दोस्तों यदि ऐसा होता है कि पर ईयर्स वैकेंसी आपकी निकाली जाती है तो आपके पद बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यदि पद बढ़ने की संभावना तब हो जाती है जब पर ईयर आपकी वैकेंसीज नहीं निकाली जाए। और अगर दोस्तों पर ईयर्स वैकेंसी निकाली जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों आप अगर इस बार सिलेक्शन नहीं पा पाए तो अगली बार ट्राई करिएगा, अगली बार। और कुछ बच्चे यदि अगली बार भी नहीं पाते तो अगली बार ट्राई करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस होगा बहुत ही जबरदस्त एंड शानदार होगा, और बहुत सारे बच्चों का जो सपना होगा वो उनका साकार करके ही जाएगा। तो दोस्त आपको बता देते हैं कि वैकेंसीज आपकी नहीं भी बढ़ सकती और बढ़ भी सकती। इसके बारे में जैसे कोई ऑफिशियल नोटिस या फिर कहीं से भी ऐसी कुछ खबर मिलती है हम आप तक जरूर बताएंगे। अब दोस्तों चलिए वीडियो के जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, यही दोस्तों सबसे बड़ा डाउट और सबसे जानकारी यहीं से दोस्तों मिलती है कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पहले आपको बताया था कि आप इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, नो टेंशन, आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट से लेकर चलेंगे, उसके बाद आपको लो कट ऑफ, फिर आपको हाई कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो एसएससी जीडी में होती है वो हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल सकती है, मिल सकती नहीं मिलती है। और कुछ स्टेटों की बहुत कम जाती है, कुछ स्टेटों की बहुत अधिक जाती है, और कुछ स्टेटों की मीडियम की कट ऑफ भी लगती है। तो उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। यदि आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, सबसे पहले पंजाब, क्योंकि पंजाब वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यदि दोस्त आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, और लद्दाख भी आप शामिल कर लीजिए, यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। और दोस्त आपको बता देते हैं कि यदि आप बॉर्डर नक्सल एरिया से हैं तो मैं जितनी आपको कट ऑफ बताऊंगा उससे आप कम से कम 5 से 10 मार्क्स आप अपने कम कर लीजिएगा, और इससे भी ज्यादा आप कम करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतने ही कम कर लीजिएगा। तो आपके यदि स्कोर बन जाता है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है आपका सिलेक्शन पाने से।
हालांकि उससे कम भी होंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उतने पर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप निश्चिंत होकर आपकी नौकरी मिल जाएगी। कंडीशन अप्लाई यही होगी कि आपको फिजिकल अच्छे से करना है और देन आपको मेडिकल में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ओके, तो यहाँ पर यदि आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं। यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी हैं, तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ एकदम सेम जाती है, तो यहां पर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जितनी ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ जाएगी उतनी ही आप मान के चलिएगा कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी जाने वाली है। अब दोस्त बात करते हैं यूआर कैंडिडेट की आखिरकार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर मीडियम कट ऑफ देखने को मिलती है। तो आप समझ लीजिए कि आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम 95। यूआर कैंडिडेट एक ऐसा स्कोर जिस पर आपको सिलेक्शन मिल जाए, तो 95 आपको करना चाहिए स्कोर, ठीक है, 95 करना चाहिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 94 के आसपास हम मानेंगे और ईडब्ल्यूएस भी 94, ठीक है, 94। वहीं एसटी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो 93 और एसटी की यदि 90। ये दोस्तों इतना अच्छा स्कोर होगा। देखिए जब भी हम आपको कट ऑफ बताएं और आपको कहें कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो किसकी लगेगी, सबसे लोएस्ट वाली पोस्ट की लगेगी। अब दोस्त यदि आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यदि कंडीशन यही अप्लाई होती है कि आपका क्या, आपकी फेवरेट पोस्ट मिल पाएगी, यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपके क्या होना चाहिए, ज्यादा चाहिए। लेकिन यदि आपके इतने बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो जाएगा। ये दोस्तों कट ऑफ का मेन पर्पस है, याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार लो कट ऑफ वाले कौन से स्टेट होते हैं, जैसे कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, तेलंगाना, मिजोरम। और दोस्तों आपको बता दें कि कुछ स्टेट हमने नहीं लिए हैं इसमें, क्योंकि वहां के जो बच्चे होते हैं वो शायद हमारी भाषा ना समझ पाए, इस वजह से। और यहाँ पर जो स्टेट लिए हैं इसमें से बहुत सारे बच्चे हिंदी जानते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये बच्चे देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से जो स्टेट नहीं बाकी रह गए हैं वो शायद हमारी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इस वजह से हमने उन स्टेटों की कट ऑफ नहीं बताई है। याद रखना यदि आप अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो समथिंग समझिए कि लो कट ऑफ वाले ही राज्य में आप बिलोंग कर रहे हो और आपकी उतनी ही कट ऑफ जाएगी जितनी इनकी जाएगी, ठीक है। तो चलिए कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, तेलंगाना, मिजोरम से यदि बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी आखिरकार कितनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं। यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, एससी एंड एसटी कैंडिडेट हैं, देखिए दोस्त यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी इस बार यहां पर कितनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो देखिए यूआर कैंडिडेट की हम सजेस्ट करेंगे कि 75 पर इनको एक पोस्ट 100%। ओबीसी की बात करते हैं तो 73 एंड एससी की बात करते हैं तो आप 70 मान के चलिएगा, क्योंकि अब की बार आपकी पोस्ट कम है ना, तो यहां पर इतनी कट ऑफ 68, एसटी कैंडिडेट 68। दोस्तों ये जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है ये एकदम रियल कट ऑफ आप मान के चलिएगा। और हमने अब की बार थोड़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ इस वजह से बताई है क्योंकि आपकी वैकेंसीज कम होने का मतलब है कि आपके स्टेट में भी वैकेंसी कम होंगी और आप जिस पोस्ट को पाना चाहते हैं उसमें भी आपकी क्या होंगी, वैकेंसीज कम होंगी। तो इस वजह से आपको यदि इतना स्कोर यदि आप कर देते हो तो आपका 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं दोस्त यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हो और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप यहाँ तक आ चुके हो वीडियो को देखते देखते तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हाई कट ऑफ वाले राज्य में बिलोंग कर रहे हो जैसे कि दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड, तो दोस्त आपको बताते हैं कि ये वो स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ दोस्तों बहुत ही हाई जाती है और शायद जो मीडियम कट ऑफ वाले राज्य हैं या हाई कट ऑफ जो लो कट ऑफ वाले राज्य हैं उनसे दोगुना कट ऑफ जाती है, आप मान के चलिए, ठीक है, 2 गुना उनकी से कट ऑफ देखने को मिलती है। ये आपको अचंभित कर सकता है लेकिन यही रियल बात है, ठीक है, यही रियल है। तो चलिए यहाँ पर कट ऑफ बताते हैं। यूआर कैंडिडेट यदि आप हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मान के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी कट ऑफ में अंतर देखने को मिलता नहीं है तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं और आप इनकी कट ऑफ जानना चाहते हैं तो यूआर कैंडिडेट हम बात करेंगे 130 के अबव भी होने चाहिए, ठीक है, 130 के अबव ही होने चाहिए आपको सिलेक्शन पाना है। जैसे कि 1-2 मार्क्स यानी कि 132 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए तो आपको 1 पोस्ट 100% मिल जाएगी। अब कौन सी मिलेगी ये तो शायद कट ऑफ ही बताएगी, लेकिन इतने पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप अपनी पसंदीदा पोस्ट पाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा आपके 100% होने चाहिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो कम से कम 130 मान के चलिए और इसकी हमने पहले आपको बताया कि अबव ही जाएगी और ओबीसी की आपको समझ लीजिए कि 130 देखने को मिल सकती है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की भी 130 देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहती है वो ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ से थोड़ी बहुत कम जाती है, चाहे वो 1 नंबर कम ही जाए चाहे पॉइंट में कम जाए लेकिन कम ही रहती है। इस वजह से यदि आप ओबीसी कैंडिडेट की तरह आपका स्कोर हो जाता है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 125 एक ऐसा स्कोर और इसके अबव हम कह सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप 125 यदि कर देते हो और 125 यदि आपके आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो 122 इनका एक बहुत ही अच्छा स्कोर होगा और इन पर सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो याद रखना 122 आपको स्कोर यदि आपका बन जाता है विद नॉर्मलाइजेशन तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि स्टेट वाइज और बहुत सारे स्टेट बाकी रह जाते थे जिस वजह से हम कवर नहीं कर पाते थे, तो बच्चे कमेंट करते थे सर हमारे स्टेट का तो आपने कट ऑफ ही नहीं बताया, और कुछ तो कहते थे क्या हमारा राज्य इंडिया के मैप में नहीं है। तो इस वजह से हमने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आपको कहीं भी डाउट होगा तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।